नमस्कार मित्रों, पहले आप इस बात को गौर से समझ लें कि हर महीने आने वाला पुष्य नक्षत्र हम आपके लिए पहले से बता देते हैं। रवि पुष्य की महिमा बहुत ग्रंथों में बताई गई है और आप लोगों को जब रवि पुष्य आता है तो हम पहले से सावधान करते हैं और रवि पुष्य में आपको जो भी कार्य सिद्ध करना है वह सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें हर रवि पुष्य में हम बताते हैं कि कोई मंत्र सिद्ध करना हो या कोई जड़ सिद्ध करना हो या कोई बांधा सिद्ध करना हो तो वह लाकर पहले से आप तैयार कर लें, देख लें उसे पहले, और एक दिन पहले उसे निमंत्रित करना है। और निमंत्रित करने का तरीका भी हमने हर पुष्य नक्षत्र पर बताया है। फिर भी हम बताते हैं कि शाम को आप जाएं, सूर्य छिपने के बाद चावल, हल्दी, जल लेकर जाएं और उसको निमंत्रित करें। पहले जल डालें, फिर थोड़े हल्दी लगाएं, फिर चावल देकर निमंत्रित करें और बोलें कि हे वनस्पति देव, हम आपको निमंत्रित करते हैं और आप कल हमारे घर आना, हम आपको लेवाने आएंगे। आप चलकर हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और उन्नति प्रदान करें। इस प्रकार वनस्पति देव से प्रार्थना करके आप सीधे अपने घर चले आइए। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना कोई रास्ते में आपको टोके और ना आप किसी से बात करें। यह ऐसा समय होना चाहिए जिससे लोग बागों को आप नज़र ना पड़े, यानी उस समय, और पेड़ भी आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पेड़ ही भूल जाएं। तो इस क्रिया को आपको करना है रवि पुष्य से एक दिन पहले। और रवि पुष्य जुलाई में आया था और यह रवि पुष्य बड़े ही सौभाग्य का है, क्योंकि इस दिन अमावस्या पड़ रही है, सोने में सुहागा है। एक तो रविवार, फिर पुष्य नक्षत्र, फिर अमावस्या, सारे योग मंत्र साधना के हैं। जो कोई अपना मंत्र सिद्ध करना चाहे वह इस दिन कर सकता है। रवि पुष्य भी मिलेगा, अमावस्या भी मिलेगी और शुभ योग भी मिलेगा। इस प्रकार से आपको चाहे तो अपामार्ग की जड़ लाएं, काले धतूरे की लाएं, सफ़ेद आकड़े यानी अकौआ की जड़ आप लाकर सिद्ध कर सकते हैं। यह आपको रविवार को ही लाना है, बिना टोके लाना है, बिना किसी को बताए लाना है, थोड़ा सूर्य निकलने से पहले लाना है। नहा धोकर जाइए, जड़ी ले आइए अपने घर में और लाकर पानी से धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए। अगर दूध नहीं है तो धोकर आप अपने पूजा स्थल में विधिवत रखें। फिर जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, पहले देवताओं की पूजा कर लें, फिर इस जड़ी की पूजा कर लें। इस पर हल्दी, चंदन, थोड़े चावल डाल दें, प्रसाद हो तो प्रसाद चढ़ा दें, धूप अगरबत्ती दिखा दें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लें वनस्पति देव से कि हे वनस्पति देव, मैं आपको जिस मनोरथ के लिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार की प्रार्थना करके आप उसे सिद्ध करने के लिए तैयार करें। जब आपका पूजा पाठ हो जाए तब आप जमीन पर बैठें। अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो वह पहले कर लें, और अगर आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है तो आप बैठकर, हम यहाँ ये मंत्र बता रहे हैं जिसमें वशीकरण का है और धनलक्ष्मी का है, कष्ट निवारण करने का है। इन मंत्रों को आप एक एक माला, यानी 3 माला, 3 मंत्र हैं तो 3 माला का आप जाप कर लें विधिवत। उस जड़ी को प्लेट में रख लें सामने, तब आपको करना है
एक साइड में अगरबत्ती रखें, धूप बत्ती रखें और एक तरफ आप जल का लोटा रखें। तब आपको इन मंत्रों का जाप करना है, तो यह जड़ी सिद्ध होकर आपका कार्य करेगी। फिर आपको कोई ताबीज बनाना है तो उस जड़ी में से आप ताबीज बना लें। बाकी जड़ी को आप किसी लाल कपड़े में बांधें। जड़ी हो या बांधा हो, सबका वही क्रिया है। क्रिया में कोई अंतर नहीं, कार्य वैसे ही करना है। बांधा भी आप लाएंगे तो उसी प्रकार से आपको लाना है, निमंत्रित करके। शाम को निमंत्रित करें और दूसरे दिन उसको लेकर आएं, तो वह इस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा जैसे हम अभी बता रहे हैं। इसमें कोई चूक ना करें, बड़ा सीधा और सरल उपाय है। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए सबसे उत्तम उपाय है। वैसे तो हमने 2 रविवार पुष्य नक्षत्र आए हैं, तो उनमें हमने एक में सफ़ेद आंकड़े का और एक में हमने ओंगा यानी अपा मार्ग का ताबीज बनाया है। जिनको चाहिए वह हमसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। जो बना नहीं सकते हैं वो आप हमसे संपर्क करें और हमसे ले लें। किसी के निवेदन पर हमने बनाया था, परंतु थोड़े हमने ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि बार बार लोग फ़ोन करते हैं, इसीलिए। तो मित्रों, आपका ताबीज भी बन जाएगा और आप बाकी जड़ को किसी लाल कपड़े में लपेटें, एक हल्दी की गांठ रख दें, एक आध कोई सिक्का हो तो सिक्का रख दें और अपने पूजा स्थल में रखें या जहां आपकी तिजोरी है वहां रखें। और रोजाना पूजा स्थल में तो धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाई जाती है। अगर आपकी तिजोरी है तो उसमें भी आप इसको धूप बत्ती दिखाएं, क्योंकि किसी का ध्यान करके धूप बत्ती दिखाने से उसका सम्मान होता है और उसकी कृपा प्राप्त होती है। तो यह क्रिया आपको करना है 4 अगस्त को दिन के 1:46 तक यह रहेगा। गुरु रवि ये 2 ही महत्वपूर्ण होते हैं और रवि जिसमें अमावस्या पड़ रही है 4 अगस्त को, और उस अमावस्या के दिन यह रवि पुष्य पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं सोने में सुहागा, बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही संयोग और बड़ा ही सुख शांति समृद्धि देने वाला यह रवि पुष्य है। अगर आप इसे चूक गए तो फिर शायद जाने कब ऐसा योग बने। यानी जुलाई में जो था रवि पुष्य उससे भी बेहतर है। आप पहले से अपने जड़ी बूटियों को ढूंढ लें, और अगर किसी को ऐसा चाहिए कोई वशीकरण का, तो आप एक पेड़ पर दूसरा पेड़ लपटा हुआ हो, यानी एक पेड़ के साथ दूसरा पेड़ लपट जाता है, लिपट के ऊपर चला जाता है, तो उन दोनों की थोड़ी थोड़ी छाल लेकर आए, 50-50 ग्राम, 10-10, 20-20 ग्राम। उस छाल को लाकर आप सिद्ध कर लें। वह वशीकरण के कार्य में आती है। इसका प्रयोग हम बाद में बताएंगे, पर आप लाके रख लें। आप लाके रख लें, कूट पीस के बारीक करके चूर्ण बनाकर रखें उसी पुष्य नक्षत्र में, तो आपका वह वशीकरण के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करेगा। और सरसों का तेल मिलाकर थोड़ी छोटी छोटी गोलियां बना लें, जैसे आपकी चना की हो या चना से थोड़ा छोटी। इस प्रकार से यह भी आपका बहुत ही सुंदर समय है और बहुत ही सुंदर कार्य करने के लिए यह वशीकरण का प्रयोग कर सकता है। आप अपने सभी प्रयोग इस नक्षत्र में करें और उनको सिद्ध कर लें। और मंत्र आपको हम इसमें डालेंगे बीच में, और समय हमने बता ही दिया है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए करें। फिर कभी आएगा तो हम बताएंगे, परंतु यह अब आ गया है तो आप इसका उपयोग करिए और अपने घर परिवार को सुखी समृद्ध धनवान बनाइए। क्योंकि अगर ये चीजें हम कर लेते हैं समय रहते हुए तो हमारी स्थिति में परिवर्तन अवश्य आएगा। आप इसका लाभ उठाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जो वीडियो मैं डालता हूं आपके लाभ के लिए डालता हूं। आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और कोई कमेंट करना चाहे जो कमेंट करें, और हमारा नंबर हम अधिकांश वीडियो में डालते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं 9506223236। कोई कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट लेकर हमसे बातचीत कर सकते हैं। समय शाम का 4 से 6 बजे का है बात करने का, और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का है। इसी बीच में आप अधिकांश लोग बात करें। मित्रों, आपका घर परिवार सुखी रहे, यही मेरी शुभकामना।